फ्रेंड्स वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ कॉन्टिन्यूड सीरीज में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं। इसमें जो है वो फॉर्मूला डिफरेंट है, वो है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम बेसिकली एक आप नॉर्मल जो घर पे गिलास यूज करते हैं उस शेप का होता है, जिसका ऊपर का डायमीटर बड़ा होता है जिसको बड़े डी से डिनोट करेंगे, और नीचे की बेस का डायमीटर छोटा होता है जिसको हम छोटे डी से डिनोट करेंगे। और इसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन से बड़े डी को डिवाइड करके 2 से आएगा, और छोटा वाला r मींस छोटे d को डिवाइड करके 2 के साथ आएगा r into में h। बेसिकली चीजें क्वेश्चंस में दी होंगी, जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बड़ा d है वो दिया हुआ 14, तो इसका रेडियस बनेगा 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7। छोटा d दिया हुआ 12, तो उसका रेडियस छोटे r में डिनोट करना है 12/2 दैट इज 6। ये डिफरेंस है बड़े d और छोटे d में, और बड़े r और छोटे r में। मींस बड़ी बेस जब होगी तो बड़ा डी और बड़ा आर डिनोट किया जाएगा, और जब हम छोटी बेस पे जाएंगे तो छोटा आर और बड़े आर से उसको डिनोट किया जाएगा और डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोल रहा है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, हाइट उसकी दी है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ इट्स टू स्फेरिकल एंड्स इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक बड़ा डायमीटर है जो हमें दिख रहा है 4 और एक छोटा जो हमें दिख रहा है 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, d जो बड़ा है वो है 4 सेंटीमीटर, तो इसको r में कन्वर्ट करेंगे d/2 4/2 ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। छोटा रेडियस छोटे डिनोट से 2 सेंटीमीटर, और इसी का छोटा रेडियस करेंगे d/2 2 के नीचे 2 कट करके आएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये दो रेडियस हमने फॉर्म कर रहे हैं बड़े r और छोटे r की फॉर्म। अब हाइट कितनी दी थी इसकी, हाइट हमारे पास इसकी गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फॉर्मूला जैसे हमने पहले पिछली थोड़े से पहले डिस्कस किया था 1/3, उसके साथ आएगा हमारे पास पाई बड़े आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, और ब्रैकेट के बाहर हमारे साथ मल्टीप्लाई में क्या चलेगा h। h की जगह हमने हाइट की वैल्यू लिखनी है, बड़े r की जगह 2 डालना है और छोटे r की जगह 1 डालना है। तो इसे डिस्कस करते हैं। 1/3 पाई की जगह पे 22/7 ब्रैकेट क्लोज, बड़े r का स्क्वायर छोटे r का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, और h को मल्टीप्लाई किससे कराना है 14 से। तो लेट्स मेक इट 21 into 1 22/7 3 से 21, 2 को करेंगे तो 4, 1 को करेंगे 1, 2 1 से 2, और मल्टीप्लाई में कितना है 14। ये आएगा 22/21, 4 + 1 5, 5 और 2 7। इस बीच में मल्टीप्लाई 7 1 7, 7 3 21। तो जो हमारे पास r है वो आ रहा है 22 into में 1 into में 14 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 22 into में 14, ये आ रहा है हमारे पास 308, और 308 को जो हम 3 से डिवाइड करेंगे ये आ रहा है हमारे पास 102.66 सेंटीमीटर का क्यूब। जब भी वॉल्यूम की डिनोशन हो उसको सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 102.66 सेंटीमीटर का क्यूब। होपफुली फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम निकालने में कोई डिफिकल्टी ना हो। जो बड़ी वैल्यू होती है डायमीटर की उसको बड़े d से डिनोट किया जाता है, और उसका जो रेडियस होगा वो बड़े r से, और जो छोटा डायमीटर दिया होगा उसको छोटे d से डिनोट करना है और उसका रेडियस छोटे r से डिनोट करना है। बाकी फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट ऑन की जाएगी और आंसर आ जाएगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कंटेंट नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके इन एग्जाम्स।